अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन वो होंगी बिगिनर लेवल की, छोटे लेवल की चीज़ें होंगी, लेकिन वो इतना मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर अगर आप कोई एडवांस बंदा है, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में से किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी, ठीक है? 70% 80% लोगों ने बना देखी ही नहीं होगी, ना लोगों को पता होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता, तो आप इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम सीखेंगे कस्टोडियल वॉलेट वो क्या होता है, और नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, और सॉफ्टवेयर वॉलेट क्या होता है, और फिजिकल वॉलेट क्या होता है, ठीक है? जैसे कि हमने क्लास 1 में बाइनांस मतलब बनाया था, मतलब बाइनांस का अकाउंट बनाया था, किस तरीके से वेरीफाई होता है वो किया था, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया था, ठीक है? और 1 घंटे के अंदर ही हो गया था। और इसके बाद हमने कुछ क्रिप्टो की मतलब बेसिक चीज़ें सीखी थी, ठीक है? लेकिन इसके अंदर हम बहुत ही अहम चीज़ सीखने वाले हैं। इन फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अगर मिलीनियर बनेंगे, मैं तो दुआ करता हूँ आप लोग बिलीनियर बने, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फंड्स कितना सेफ है, और मैं आपको सबसे वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दूँ कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इसके अंदर 99.99% सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैमर्स हैं। 0.1% आपको अच्छे और सच्चे इंसान मिलेंगे, ठीक है? ये मेरी बात आप नोट कर लें, लिख लें। आपको सबसे पहले तो आपको पेन और कॉपी उठा लेनी है। वीडियो शुरू होने से पहले आपको पेन और कॉपी लाज़मी उठा लेनी है, और उसके अंदर आपको हर वो चीज़ टाइप करनी है जो मैं आपको समझाऊँगा। आज आपको मैं बच्चों की तरह समझाऊँगा इन चारों टॉपिक के बारे में, ठीक है? हर एक-एक टॉपिक आपको मैं जो मैं अपने टाइम पे मेरे को तो कोई वीडियो नहीं मिलती थी यूट्यूब पे, तो ये मैंने मतलब बाहर की वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी यूके की वीडियोज़, उनके पॉडकास्ट वगैरह, वहाँ से ये चीज़ें मैंने सारी जोड़ के आप लोगों के सामने रखी हैं, ठीक है? तो पेन और कॉपी लाज़मी उठा लें, और आप ये चीज़ लाज़मी नोट कर लें कि यहाँ पर सब स्कैमर्स हैं ज़्यादातर। 99.99% 0.1% आपको सच्चे और अच्छे इंसान मिलेंगे। तो आप बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्कैम से बचना है। तो स्कैम से आप किस तरीके से बचेंगे वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले बात आती है कस्टोडियल वॉलेट। तो ये कस्टोडियल वॉलेट किसको बोलते हैं? कस्टोडियल वॉलेट अब मैं आपको बिल्कुल ही बच्चों की तरह समझाऊँगा कस्टोडियल वॉलेट किसको बोलते हैं, ठीक है? अगर आपका पाकिस्तान में रहते हैं या आप इंडिया में रहते हैं, आपका बैंक अकाउंट तो होगा पाकिस्तान के अंदर। अगर आपका अकाउंट एग्ज़ाम्पल आप ले लें, मीज़ान बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। अब कस्टोडियल वॉलेट है, इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज़ वॉलेट है। अब बायना मीज़ान जो है वो भी सेंट्रलाइज़ है ना, वो डिसेंट्रलाइज़ तो नहीं। अब डिसेंट्रलाइज़, सेंट्रलाइज़ ये भी मैं आपको बताऊँगा, बेफ़िक्र हो जाओ। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप मीज़ान बैंक के अंदर जाते हैं अकाउंट खुलवाने। अब आपने अपना अकाउंट खुलवाया, अब उसके अंदर आप हैं, मीज़ान बैंक है, और क्या कहते हैं आपके पैसे हैं। अब आप अपने पैसों के तो ओनर हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कौन है? वो है मीज़ान। अब आपके पैसे किसके पास हैं? मीज़ान के पास सेफ है। अल्लाह ना करे अगर कल को मीज़ान स्कैम कर जाता है, तो आपके पैसे किसके पास होंगे? मीज़ान के पास होंगे। फ्रॉड हो जाए तो आपके पैसे किसके पास होंगे? मीज़ान के पास होंगे, और आपके पैसे डूब जाएँगे। अब जैसे कस्टोडियल वॉलेट में आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बाइनांस कस्टोडियल वॉलेट है। बिटगेट कस्टोडियल वॉलेट है, एमईएक्सी कस्टोडियल वॉलेट है। अब ये सब जो है कस्टोडियल वॉलेट है। अब आपका अगर फंड पड़ा हुआ है, आपका अगर एसेट्स पड़ा हुआ है बाइनांस के अंदर, तो वो थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी जो है वो बाइनांस है। उसने आपका जो है फंड सेव किया हुआ है। अब आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट को देख लें। नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है जैसे आप पर्स रखते हैं जेब के अंदर, ठीक है? अब उसको कहते हैं हम नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अब नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो है, हम अगर क्रिप्टो की ज़बान में कहें तो आप ट्रस्ट वॉलेट देख लें, मेटा मास्क देख लें, काफ़ी ऐसे वॉलेट्स हैं। अब लेकिन मैं आपको नॉन कस्टोडियल वॉलेट मतलब बच्चों की तरह समझाता हूँ। अगर एग्ज़ाम्पल आपके पास इन फ्यूचर $1 मिलियन हैं, ठीक है? अब आप उसको किस तरह सेव करेंगे? आप बाइनांस में तो सेव नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सचेंज भाग सकती है। क्योंकि एक टाइम पहले एफटीएक्स भी भागा हुआ है, फोइनिक्स भी भागा हुआ है, तो ये एक्सचेंज भागी हुई है, स्कैम करा हुआ है इन्होंने। तो आप इतना सारा फंड आप अपना तो नहीं रखेंगे। अब मैं कभी मशवरा ही नहीं दूंगा कि आप इतना सारा फंड जो है, आप जितना आपने ट्रेडिंग करनी है, मतलब जितना आपने मार्केट में लगाना है, उतना आप बाइनांस वगैरह में रख सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये भी कहेंगे कि मुर्तज़ा भाई आप कल कह रहे थे कि यार बाइनांस तो बड़ा सेफ है, ये तो बड़ा सेफ है। तो यार सेफ है, लेकिन ये आपको मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अब नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है, जैसे एग्जांपल आपके पास पर्स पड़ा हुआ है जेब में, ठीक है? अब आपने पर्स अपने जेब में पैसे रखे हुए हैं ₹1000। अब उसका पूरा हक जो है वो आपके ऊपर है। अब वो बैंक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका हक जो है वो आपके आपके ऊपर है।
अब ये पर्स आपका गिर भी तो सकता है ना, नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी तो जा सकता है। जैसे एग्जांपल नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो है डिसेंट्रलाइज होता है। अब आप लोग कहेंगे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट कैसे जा सकता है? अब जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, अब इसके अंदर डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर जो आप सारा हक आपका होगा और ट्रस्ट वॉलेट का होगा। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? अब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको किस तरीके से अपना फंड सेव रख सकते हैं? अगर आपकी मतलब जो की होती है, जब आप अकाउंट बनाएंगे ट्रस्ट वॉलेट का, तो वो आपको की देंगे। अगर आपने वो की सेव रखी हुई है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, तो जब तक आपके पास वो की सेव है, आपके फंड सेव हैं। जिस दिन आपकी वो की मतलब आपसे हट गई या आप भूल गए उसको, तो आप समझ लें आपके अगर $1 मिलियन है या $1 बिलियन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझ लो आपके डूब गए। तो ये होता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। अब कस्टोडियल वॉलेट तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे एग्जांपल आप मीज़ान मतलब मीज़ान के पास अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो थर्ड पार्टी कौन होगा? क्योंकि आपके पैसे मीज़ान के पास सेव है। आपका तो हक है उसके ऊपर, लेकिन आपके पैसों पर मीज़ान का भी हक है, क्योंकि मीज़ान ने सेव, अल्लाह ना करे अगर कल को ये मतलब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बाइनांस, बिटगेट ये सब सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क ये जो आते हैं ये डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है। अब सेंट्रलाइज़ में ये होता है कि एक ओनर होता है उस चीज़ का। अब डिसेंट्रलाइज़ में आप फिलहाल ये मैं आपको डिसेंट्रलाइज़ के ऊपर अगर बताना बैठा तो यहाँ पे 10 घंटे ऐसी मेरे पास नॉलेज है कि मैं आपको 10 घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज़ के हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे बिल्कुल तफ़सील से। जो मैं कहता हूँ ये जो पेड कोर्स सेलर बैठे हुए हैं ना, ये इनके खानदान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस जगह तक पहुँच सकें, ठीक है? अरे बाप रे! ये तो धोती खोल रहा है। अब ये जो वॉलेट्स के जो आप लफ्ज़ मतलब नाम सुन रहे होंगे ना, ये भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। अगर आपने पहले ऐसी वीडियोज़, पॉडकास्ट वगैरह देखी हुई हैं, तो मैं आपसे एप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है? अब हमने जो है कस्टोडियल वॉलेट और नॉन कस्टोडियल वॉलेट बिल्कुल मलाई की तरह समझा है, ठीक? अब कस्टोडियल वॉलेट जो है मैंने आपको सब समझा दिया कि कस्टोडियल वॉलेट ये होता है कि आप अगर अपना पासवर्ड या की भूल जाते हैं, तो बाइनांस आपको फॉरगेट वगैरह का ऑप्शन दे देता है। ईमेल अगर आप भूल जाते हैं, तो आपको बाइनांस हर चीज़ ऑप्शन दे देता है, क्योंकि बाइनांस के पास आपका डेटा मौजूद होता है और वो आपको मतलब आपके पैसे बचने वेस्ट होने से बचा लेता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा फंड हैं, तो आप ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है? उसका स्कैम होने का मतलब एक रिस्क रेशियो कम होता है। और स्कैम तो ट्रस्ट कभी नहीं हो सकता। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वगैरह डिसेंट्रलाइज हैं, ये कभी स्कैम नहीं हो सकते। लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड कैसे हो सकता है? अगर आपने आपका आप मतलब जिस मोबाइल के अंदर आपने की सेव रखे हैं, अगर वो मोबाइल आपका हैक हो जाता है और अगर आपका की किसी को पता लग जाता है, तो आपके पैसे निकल सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट से भी, ठीक है? तो अब जो हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की, वो है हार्डवेयर वॉलेट। अब यार लोग कहेंगे कि यार ये मैं क्या वॉलेट वगैरह समझा रहे हो, ये क्या समझा रहे हो? तो भाई जब आप एक चीज़ को बेसिक लेवल से लेके चलोगे ना, ये बेसिक वो बेसिक है जो आपके कोर्स सेलर जो है कभी ज़िंदगी में आपको नहीं सिखाएँगे। उनको पता ही नहीं है तो वो कहाँ से सिखाएँगे आपको? ये वो चीज़ें हैं, जब आप इन चीज़ों को समझ जाएँगे ना, जब आप इन एक चीज़ को समझ जाएँगे, उसके बाद आप उस चीज़ में घुसेंगे तो आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। और ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आपको नोटबुक्स बनानी है, ठीक है? आपको एक-एक चीज़ समझना है, आप आकर व्हाट्सएप में आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इंस्टाग्राम भी दे दूँगा। आप आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो, ठीक है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बच्चों की तरह एक-एक चीज़ समझाऊँ कि आप किस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हो, किस तरीके से आप इसके अंदर मतलब क्रिप्टो सीख सकते हो, ठीक है? अब हम आते हैं फिज़िकल वॉलेट्स। अब फिज़िकल वॉलेट्स तो आप कहेंगे पर भी समझाया है, लेकिन यहाँ पर फिज़िकल वॉलेट्स आप पूरा सुन लें। हार्डवेयर फिजिकल वॉलेट्स एक अलग चीज़ होती है। अब हार्डवेयर फिजिकल वॉलेट्स क्या होती है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो फिजिकल वॉलेट ये होता है, एग्जांपल हमने कस्टोडियल वॉलेट पढ़ा, नॉन कस्टोडियल वॉलेट पढ़ा। एग्जांपल अगर कस्टोडियल वॉलेट आपका 25% आपको लग रहा है कि यार मेरा सेव इसके अंदर अमाउंट इन फ्यूचर जब आप मिलीनियर बनेंगे तो आप अपना पैसा सेव तो रखेंगे ना कहीं न कहीं। आप कस्टोडियल वॉलेट के अंदर आप अपना फंड रखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे यार नॉन कस्टोडियल वॉलेट के अंदर रख देता हूँ, ज़्यादा सेफ है। अब उसके बाद लास्ट में जो आता है एंड मतलब आता है, उसके बाद आते हैं ये हार्डवेयर फिजिकल वॉलेट। अब हार्डवेयर जो होते हैं ये ऑफलाइन वॉलेट होते हैं। अब आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है? यार ये ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता। ये आप लोग सीखोगे, आपको पता लगेगा, आपको ये काफ़ी काम आएँगी, ठीक है? जब आप आगे जाके जब आप सब सीख जाओगे, तो ये एक-एक चीज़ आपको काम आएगी। जब मैं इस जगह पे हूँ, तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू पता है, ठीक है? अब फिजिकल वॉलेट ये आप इससे स्कैम होने से भी बच सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको बताऊँगा कि आप स्कैम से किस तरीके से बच सकते हो क्रिप्टो। उसके अंदर मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा क्रिप्टो से आप स्कैम से किस तरीके से बच सकते हो, जिस तरीके से मेरे साथ स्कैम हुए हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है हार्डवेयर फिजिकल वॉलेट। मतलब एक होता है यूएसबी की तरह। अब हार्डवेयर यूएसबी वॉलेट्स एक यूएसबी की तरह इतनी सी चिप होती है, समझ लो अब यूएसबी होती है, समझ लो, ठीक है? अब उसके अंदर आप अपना फंड सेव करते हो और वो आप रखते हो अपने पॉकेट के अंदर या आप अपने लॉकर के अंदर।
समझ लो वो एक आप यूं कह सकते हो कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, लेकिन वो एक ट्रस्ट सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन ये समझ लो बिल्कुल ऑफलाइन है, बिल्कुल ही ऑफलाइन है। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च भी करोगे तो लेजर नानो एक्स, ये इसका नाम है इस डिवाइस का, ठीक है, जिसको आप मतलब कैरी भी कर सकते हो, आप मतलब कहीं भी लेके भी जा सकते हो, ठीक है। इतनी सी चिप होती है यूएसबी की तरह, यूएसबी समझ लो उसको आप, उसके अंदर आप अपना फंड सेव कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट $200 या $150 की मिलती है, और इसके अंदर आप अपना फंड सेव कर सकते हो, आप जहाँ चाहो आप मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो। ये हमने सीखा मतलब फिजिकल हार्डवेयर वॉलेट, ये हमने तीसरा टॉपिक सीख लिया। अब जो हमारा चौथा वॉलेट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर वॉलेट। टोटल ये जो टॉपिक है ये 4 टॉपिक थे, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट इसी की तरह ही है। जैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर ये आता है कि एग्जांपल आप मतलब ट्रस्ट वॉलेट ले लो और मेटामास्क ले लो, ये सब आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हो पीसी के अंदर या आईपैड के अंदर या मोबाइल के अंदर। ये क्योंकि मैं आपको सारी आप बातें समझें, ठीक है, आपके सर से ऊपर से जा रही होंगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जब लिखेंगे, वीडियो को गौर से देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे दिन में, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये वो बिगनर्स चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ यूट्यूब पर शायद हिंदी और उर्दू में अवेलेबल ही ना हो। आई डोंट नो, मुझे तो कभी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि कस्टोडियल वॉलेट, नॉन कस्टोडियल वॉलेट, फिजिकल हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट, ये 4 चीजें आपने लाजमी इस वीडियो के अंदर सीख कर जानी है, ठीक है। अब मैंने आपको कस्टोडियल वॉलेट तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है कि किस तरीके से आप कस्टोडियल वॉलेट पर काम कर सकते, मतलब क्या होता है कस्टोडियल वॉलेट, नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है। कस्टोडियल वॉलेट जो है वो सेंट्रलाइज होता है, जैसे कि बाइनांस एक्सचेंज हो गया, बिटगेट हो गया, MEXC हो गया, ये सब सेंट्रलाइज है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज में आता है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, एग्जांपल नॉन कस्टोडियल वॉलेट उसको कहते हैं, जैसे कि आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं या तो आप अपने घर में पैसे रखते हैं, ठीक है। और कस्टोडियल वॉलेट ये होता है जैसे कि आप अपनी बैंक में पैसे रखते हैं, जैसे कि आप मिजान बैंक, HPL बैंक, या आप इंडिया की, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप इंडिया में किसी भी बैंक में रखते हैं। और जो फिजिकल हार्डवेयर वॉलेट है, ये एक चिप होती है यूएसबी की तरह। जब आप यूएसबी के अंदर पैसे रखते हो, मतलब यूएसबी के अंदर आप अपना मतलब क्रिप्टो डिजिटल करेंसी जो है आप रखते हो उसके अंदर, तो आप उसके अंदर स्टोर करते हो, तो वो एक सेफ हो जाती है, मतलब एक एंड लेवल की सेफ हो जाती है, ठीक है। तो जब आप इन फ्यूचर आप जब मिलीनियर बनोगे, बिलीनियर बनोगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है वो होता है पैसे बचाना, क्योंकि पैसे कमाना जो है वो बहुत आसान है। मेन जो चीज़ है पैसे बचाना सीखना है आपने। जब आप पैसे बचाना सीख जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार आगे मुझे किस तरीके से पैसे बचाने, नहीं तो आप स्कैम ही होता जाएगा आपके साथ। क्योंकि मुझे पता है FTX के अंदर मेरे $1100-1200 से अभी तक उसका अता पता नहीं है, बस ईमेल्स आ रही होती हैं, बस ये आ रहा होता है। फोइनिक्स के अंदर, अब फोइनिक्स तो आपको नाम ही नहीं पता होगा फोइनिक्स एक्सचेंज के बारे में। फोइनिक्स एक्सचेंज जो थी वो ये था कि उसके अंदर आप $100 या $200 मेरे पड़े हुए थे, बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन वो भी यार मतलब पड़े पड़े क्यों, मतलब एक्सचेंज। तो जब आप मैं इन चीज़ों की मैंने नॉलेज ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मैं सेव हूँ, ठीक है। अब हम बताऊँ क्या करते हैं, हम देखते हैं इस वॉलेट की इस एक्सचेंज की फीस कम है तो मैं इस एक्सचेंज में काम कर लेता हूँ, इस एक्सचेंज की फीस कम है तो मैं इसमें काम कर लेता हूँ। तो एक्सचेंज आपको सबसे पहले देखना है कि आपको किस एक्सचेंज पे काम करना है, और सबसे पहले अहम बात, आप जिस एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं आपको पहले उसकी भी रिसर्चिंग करनी है कि इसके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, तो इसके ऊपर कोई मतलब आप जब लिखेंगे ना, गूगल आपको हर चीज़ बता देता है यार, हर चीज़ आपको बता देता है कि एक्सचेंज क्या है, इस एक्सचेंज मतलब कैसी है, ये एक्सचेंज आगे इन फ्यूचर मतलब आपको क्या दे सकती है। तो यार मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जो है वीडियोस इतनी लंबी ना बनाऊं, ठीक है। इसके अंदर ये है कि जब लंबी लंबी वीडियोस होती हैं तो बंदा खुद भी थक जाता है देखते देखते और बोर हो जाता है, ठीक है। तो यार मेरी पूरी कोशिश होगी कि यार मैं आपकी एक एक मिनट बचाऊं, एक एक चीज बताऊं, ये चीजें नहीं बताएगा आपको यार। आप पेड कोर्स उठा लो किसी का, अब $300 वाला उठा लो, आपको कोई ये चीजें नहीं बताएगा, उसको यही नहीं पता होगा कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है। तो ये जो है सारी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी बिगनर से भी बिगनर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपको एडवांस बताऊंगा, ये मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझना है तो मैं आपको ये भी रिलीफ दे रहा हूँ कि आप आओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, तो मैं आपको आपको गाइड कर दूंगा अगर आपको कोई चीज़ समझना है। तो फिर भी मैंने आपको हर चीज़ जब दे रहा हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये काम कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आप जाके, दिल जलता है यार, आप जाके $300 का कोर्स खरीद रहे हो यार, $500 का कोर्स खरीद रहे हो यार, जब एक चीज़ आपको फ्री में एक बंदा सिखा रहा है आप उसकी नहीं सीख रहे, ठीक है। तो खैर यार इन चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करना,
आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैंने आपको बच्चों की तरह समझाई है। ये अभी बिगिनर चीज़ें हैं, ठीक है? अभी जो है हम बिल्कुल लो लेवल पे हैं, ठीक है? ये कोई मैं कहता हूँ ये एडवांस चीज़ नहीं है। अभी मैं आपको अगर एडवांस पे ले जाऊँगा तो आपका सर घूम जाएगा। तो जब आप इन चीज़ों से गुज़रेंगे ना, इन चीज़ों को जब आप नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद जब आप आगे-आगे बढ़ते जाएँगे तो कसम खुदा की आपको आगे जाके हर चीज़ आसान लगेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे की जो एडवांस चीज़ें हैं, वो मेरी समझ से बाहर हैं। अब मुझसे मतलब बिट नोट पे मेरे से मतलब कैलकुलेशन नहीं होती है। तो यार जब आप ये मेन चीज़ें सीखेंगे ना, ये आप जब नॉर्मल चीज़ें सीख जाएँगे, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको आसान लगेंगी। तो जैसे कि आज हमने सीखा कस्टोडियल वॉलेट, नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है और हमने सीखा फिजिकल हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है और चौथी चीज़ जो हमने सीखी कि सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हम किसे कहते हैं, ठीक है? तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको आखिरी चीज़ ये बता दूँ कि फिजिकल हार्डवेयर वॉलेट के अंदर सिर्फ़ ये नहीं आता कि लेजर नानो एक्स ये मतलब वो नहीं आती चिप मतलब यूएसबी जिसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर आती है एक ट्रेज़र मॉडल टी और एक आती है कोल्ड कार्ड एमके3 ये 3 आती हैं इसके अंदर चिप्स। आप इन तीनों में से किसी को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अभी तो नहीं करें। जब आप इन फ्यूचर मिलियनेयर इंशाल्लाह बनेंगे, तब आप इन चीज़ों को बाय करेंगे। तो हाँ, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे जब हम ये चीज़ें बाय करेंगे, ये सारी चीज़ें क्योंकि देखिए आप किसी भी बड़े मिलियनेयर से पूछेंगे ना, तो वो आपको यही कहेगा कि पैसे कमाना आसान है, पैसों को बचाना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।